के लिए पूछताछ करने के लिए वहाँ पे आता है। मगर जो टूको होता है वो अभी भी थोड़ा जिंदा होता है क्योंकि उसे केवल एक ही गोली लगी थी, इसलिए वो एक ऑटोमेटिक राइफल लेता है और उस डीई एजेंट के सामने गोलीबार शुरू कर देता है, जिसके सामने जो हॉक होता है वो भी गोलियां चलाता है और इस तरीके से यहाँ पे टूको की कहानी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से जेसी और वॉल्टर दोनों अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलते हैं। तो यहाँ से कहानी आगे चलती है। आगे हम देखते हैं कि जेसी अपने मौसी के घर पे रह रहा होता है क्योंकि मौसी तो मर चुकी थी और इसीलिए उनका घर खाली पड़ा था। तो जेसी वहां पे रह रहा होता है क्योंकि जेसी के माता पिता ने उसे अपने घर में से निकाल दिया होता है। मगर यहाँ पे होता यह है कि जेसी के माता पिता उसके मौसी के घर पे भी आ जाते हैं नकली चाबी लेके। तो जब वो घर खोल के देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जेसी बेसमेंट के अंदर ड्रग्स बना रहा होता है, जिसके चलते वो उसे मौसी का घर भी खाली करने को कहते हैं। जिसके बाद जेसी को ना चाहते हुए भी अपनी मौसी का घर खाली करना पड़ता है क्योंकि उसके माता पिता कहते हैं कि अगर पुलिस को हमने बुला लिया तो पुलिस इस घर पे सील लगा देगी और इस घर को किसी के लायक नहीं छोड़ेगी, और इसलिए जेसी जो होता है उसे ना चाहते हुए भी उस घर को खाली करना पड़ता है। तो घर खाली करने के बाद जेसी अपने दोस्त के घर पे जाता है कुछ दिन रहने के लिए, मगर जो दोस्त की बीवी होती है वो जेसी को वहां से भगा देती है। तब जेसी बेचारा रास्ते पे भटकता है यहाँ वहां, मगर तभी जेसी को याद आता है कि उसकी जो पुरानी बस थी वो मैकेनिक के वहां रिपेयर होने के लिए रखी है। तो